दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दुकान से घर लौटते वक्त लुटेरों ने 55 साल के विजय वाधवा की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह रोज की तरह दुकान से घर लौट रहे थे, तभी लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और कैश से भरा बैग छीनने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हमले के दौरान वहां से गुजर रहे कार चालक ने भी लुटेरों को रोकने की कोशिश की तो उस पर भी फायरिंग की गई। कार चालक भी हमले में घायल हो गया। फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है। दिल्ली में डेनमार्क की महिला के साथ गैंगरेप के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 2014 में विदेशी महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। यूपी के संभल में मायके न जाने देने पर एक मां ने अपनी 4 साल की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मां सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। वारदात को पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में सड़क पर एक नवजात बच्ची प्लास्टिक के बैग में मिली। लोगों की नजर बच्ची पर उस वक्त पड़ी जब कुत्ता उस बच्ची को मुंह में दबाए जा रहा था। हल्ला करने पर कुत्ता वहां से भाग गया। बिहार के हाजीपुर में कई होटलों पर छापेमारी कर पुलिस ने 11 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। पुलिस आरोपी होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। बिहार के कटिहार में दिन दिहाड़े सराफा व्यापारी से बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए नगद, 3 किलो सोना और 10 किलो चांदी लूटी। बिहार के नालंदा में दिन दहाड़े महिला मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी हाल ही में वो पंचायत को चुनाव जीतकर मुखिया बनी थी और इसी दौरान उनका कुख्यात अपराधी पप्पू सिंह से विवाद भी हुआ था। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बीच सड़क पर लड़की की डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने एक लड़की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लड़की अपने बॉयफ्रेंड और 2 युवकों के साथ आई और 3 लड़कियों को बुरी तरह पीटा, जिसमें से एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले इनमें से एक लड़की का आरोपी लड़की से झगड़ा हुआ था। यूपी के आगरा में महिला वकील ने एसपी क्राइम के बेटे पर रेप का आरोप लगाया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर पीड़ित का धर्म परिवर्तन भी करवाया गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। आज राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 15 राज्यों में चुनाव होंगे। 6 केंद्रीय मंत्री इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा में भारी बहुमत के बाद बीजेपी की नजर राज्यसभा में भी अपना दबदबा कायम करने की है। आंकड़ों के बल पर बीजेपी को उम्मीद है कि वो कम से कम 18 सीटें तो जीत ही लेगी। उधर चुनाव से पहले कई विधायकों की खरीद फरोख्त और पाला बदलने की खबरों ने भी राजनीति गरमा दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी आज राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए मतदान होगा। आज होने वाले मतदान के लिए 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार होने के चलते क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 7, बीएसपी से 2, बीजेपी से 2 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार मैदान में है। यूपी में बड़े शहरों में एसपी से बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह, तो बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा, बीजेपी से शिव प्रताप शुक्ला, बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रीति महापात्रा और कांग्रेस से कपिल सिब्बल मैदान में है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज मतदान होगा। बीजेपी ने पिछले 3 दिन से विधायकों और मंत्रियों की जयपुर की एक होटल में बाड़ेबंदी कर रखी है। आज विधायकों को सीधे होटल से मतदान करने ले जाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस निर्दलीयों और तीसरे मोर्चे के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी कमल मुरारका ने चौथी सीट पर मुकाबला कांटे का बना दिया है। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग का डर दोनों तरफ है। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस की ओर से प्रदीप टमटा प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी ने निर्दलीय अनिल गोयल को समर्थन का ऐलान किया है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 में से 11 सदस्यों की सदस्यता सस्पेंड होने के बाद सदन में अब 59 सदस्य ही हैं जो राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए खड़े दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। उधर शुक्रवार को रुड़की में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनकी गाड़ी की पुलिस ने तलाशी ली, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और गंगनहर थाने पर धरना दिया। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर घमासान मचा है। इस सीट के लिए बीजेपी ने जी समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया है, जबकि ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. आनंद को समर्थन दिया था। लेकिन आर.के. आनंद के शुक्रवार को कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचने और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग करके समर्थन पाने की कोशिश ने इस सीट पर होने वाले चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट हैं। इनमें बीजेपी के पास 47, आईएनएलडी के पास 19 और कांग्रेस के पास 17 सीट है। अब देखना यह होगा कि सुभाष चंद्र और आर.के. आनंद में से किसे जीत मिलती है। यूपी में 13 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनावों में बीएसपी के 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली। वहीं समाजवादी पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के एक-एक प्रत्याशी चुनाव जीते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने खुद को बीजेपी के सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे काल्पनिक सवाल करार दिया। बीजेपी अपने मिशन यूपी की शुरुआत 12 जून को इलाहाबाद से करने वाली है। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमघट लगेगा और आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय होगी। इलाहाबाद में 12 और 13 जून को होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि बैठक में यूपी सीएम के उम्मीदवार के नाम पर कोई फैसला लिया जाएगा। इलाहाबाद में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी को हाशिए पर डाले जाने की बात कहने वाले पोस्टर्स पर हलचल मच गई है। होर्डिंग में लिखा है कि अपने ही शहर में जोशी बेगाने क्यों, जोशी का सम्मान जरूरी। पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में पंजाबी शिक्षक की नियुक्ति का ऐलान किया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि दिल्ली में कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं और केजरीवाल सरकार पंजाब में विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सरकारी खजाने के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एमसीडी को भ्रष्टाचार का काला कुआं करार देने के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी पर गबन का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अधीन होता तो बीजेपी और कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक जेल में होते। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता टेबल पर चढ़ गए और केजरीवाल सरकार पर टैंकर घोटाले को दबाने का आरोप लगाने लगे। स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता के टेबल पर खड़ा होने पर कड़ा एतराज जताया। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री गोपाल राय से खराब सेहत के चलते मंत्रालय लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वो अपने पास केवल श्रम मंत्रालय ही रखेंगे। परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी कपिल मिश्रा को दी जा सकती है। बिहार सचिवालय से चोरी हुई फाइलों में सभी फाइलें पशुपालन विभाग की हैं। इसमें 50 फाइलें चारा घोटाले से जुड़ी हैं। इनमें चारा घोटाले के आरोपी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से जुड़ी भी फाइलें भी मौजूद हैं। बीजेपी ने फाइलें चोरी होने की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए नीतीश सरकार पर लालू यादव को बचाने का आरोप लगाया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का आज 69वां जन्मदिन है। आरजेडी कार्यकर्ता लालू यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएंगे। पटना की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग बैनर भी लगाए गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पार्कर का कहना है कि पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत के खिलाफ साजिश रचना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए भारत को वो अपना संभावित दुश्मन मानते हैं। आतंकी संगठन जमात उद दावा का प्रमुख और 2008 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भारत अमेरिका की नजदीकियों से बौखला गया है। हाफिज सईद ने ट्वीट के जरिए भारत पर जमकर हमला बोला। अपने ट्वीट में हाफिज सईद ने कहा है कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी का भाव रखते हैं और ये बात पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है। सईद ने कहा कि भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने भी अमेरिका का साथ दिया है उसको धोखा मिला है। भारत को भी अपने फैसले पर पछतावा होगा। आतंकी हाफिज सईद ने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारतीय सरजमी पर अमेरिकी ड्रोन मौजूद हैं। हाफिज सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि उसकी बात को नकारे। इसके अलावा आतंकी हाफिज सईद ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तानी सीमा में कोई अमेरिकी ड्रोन प्रवेश करता है तो पाकिस्तानी सैन्य ताकतों की जिम्मेदारी है कि वो उसे मार गिराए। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने कहा है कि यह साफ हो गया है कि अमेरिका भारत के साथ हो चला है। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान अपनी रक्षा और मिसाइल क्षमता बढ़ाए। पाकिस्तान पठानकोट हमले को लेकर मुकरता दिखाई दे रहा है। पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का कहना है कि सिर्फ कॉल रिकॉर्ड के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हमले में पाकिस्तान या उसके समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन से भारत पर आतंकी हमले की साजिश न रची जाए। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने वीरेंद्र तावड़े नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र तावड़े के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा, बहुत से सवाल पूछे हैं। इस मामले पर कोर्ट 13 जून को अपना फैसला सुनाएगा। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर सियासत रुक नहीं रही है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि फिल्म की कहानी के पीछे सियासी साजिश हो सकती है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश निलानी ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो कानून के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो उधर अभिनेता अनिल कपूर ने कहा है कि फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए। उड़ता पंजाब मामले में बुरी तरह घिरी पंजाब सरकार के डैमेज कंट्रोल के लिए अब यूथ अकाली दल ने राज्य में चढ़ता पंजाब नाम की मुहिम शुरू की है, जिसमें पंजाब सरकार की उपलब्धियां और नशे से दूर रहने के बारे में बताया जाएगा।
यूपी के कैराना से परिवारों के पलायन पर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। बताया जा रहा है कि शामली जिले के कैराना में बढ़ते अपराधों की वजह से करीब 350 परिवार पलायन कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस ने छोटा शकील के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद IBN7 से बात कर छोटा शकील ने इस बात की पुष्टि की कि पकड़े गए आरोपी उसी के आदमी हैं। आगा खां फाउंडेशन में काम करने वाली भारतीय लड़की जुडिश डिसूजा का अपहरण कर लिया गया है। जुडिश के परिवार ने IBN7 से बात करते हुए अपनी बच्ची की सही सलामत वापसी की मांग की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि जूडिथ भारत की बेटी है और उसे बचाने के लिए सरकार हर कोशिश करेगी। सुषमा ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए भरोसा रखने को कहा है। IBN7 पर खबर दिखाए जाने के बाद कस्टम विभाग ने नियुक्ति के लिए RSS के सदस्य नहीं होने वाला शपथ पत्र भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कस्टम कमिश्नर गोवा ने जयपुर के अभ्यर्थी को पत्र लिखकर माफी मांगी और कहा कि ये पुराना शपथ पत्र वो वापस ले रहे हैं, अब इसे भरने की जरूरत नहीं है। मुंबई के जुहू बीच पर घूमने आए 2 युवक डूब गए। डूबे हुए 2 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि बीच पर 5 दोस्त घूमने आए थे। पानी में नहाने के दौरान सभी दोस्त डूबने लगे, जिनमें से 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 का अब तक पता नहीं चल पाया है। नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में हादसे के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहरीली गैस के रिसाव के चलते हुआ। इस हादसे में नौसैनिक समेत एक आम नागरिक की मौत हो गई है और 4 को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने चिट्ठी लिखकर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में टीचर्स का जीन्स पहनकर पहुंचना उचित नहीं है। मुंबई में मानसून के दौरान बारिश से जूझने वाले 3000 ट्रैफिक कर्मियों को कई कंपनियों और बैंकों की तरफ से रेनकोट दिया गया। ये रेनकोट ट्रैफिक कर्मियों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में अब भक्त सीधे भगवान को शेयर और बॉन्ड दान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की इस नई योजना में मंदिर के ट्रस्ट के नाम से एक डीमैट अकाउंट खोला जाएगा। यूपी के मेरठ में जिलाधिकारी की गैरहाजिरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी कुर्सी पर ज्ञापन चिपका दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता सहित करीब 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवा किसान की खुदकुशी के एक मामले में जिलाधिकारी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन तय वक्त पर डीएम अपने दफ्तर से नदारद थे। यूपी के आजमगढ़ के कुर्मी टोला में एक नाले में अचानक आग लग गई। आग लगने के चलते मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक नाले में ज्वलनशील केमिकल बह रहा था, जिसके चलते ये आग लगी। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। दिल्ली से सटे नोएडा के एक कॉल सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सेक्टर 64 में स्थित DG कॉल सेंटर नाम की है। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के अंबेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस में NSUI कार्यकर्ताओं से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के समर्थक भिड़ गए। कैंपस में असुविधा का विरोध करने पहुंचे NSUI कार्यकर्ताओं ने कठेरिया की बेटी की गाड़ी रोक ली, जिसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। यूपी के मुरादाबाद में संपर्क क्रांति लिंक एक्सप्रेस में सेना के जवान के खुलेआम शराब पीने के चलते हंगामा मच गया। यात्रियों के रोकने पर जवान दीपक सिंह ने उनके साथ बदसलूकी भी की। रेलवे पुलिस ने जवान को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सासाराम में कलेक्टोरेट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अस्थायी कर्मचारी संघ के लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कर्मचारी जख्मी हो गए। वहीं हंगामे के बाद 100 से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी हिरासत में भी लिए गए। कर्मचारियों ने पिछले 15 दिनों से डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया हुआ था। ऑटोग्राफ मांगने पर भड़के जस्टिन बीबर ने गालियां देते हुए एक फैन पर हमला कर दिया। इसके बाद बीबर के फैन ने भी बीबर पर पंचों की बौछार कर दी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। इटली के एक मॉडल ने धधकते ज्वालामुखी के ऊपर छलांग लगा दी। ये वीडियो चिली के सक्रिय ज्वालामुखी वजारिका स्ट्रेटो का है, जिसके ऊपर विंगसूट पहनकर रोबेतो नाम की मॉडल ने छलांग लगा दी। रोबर्टो यूं तो एक मॉडल हैं, लेकिन साथ साथ एक एथलीट भी हैं। वो कई खतरनाक कारनामे भी कर चुकी हैं। करीब 7000 से ज्यादा स्काई डाइविंग ही उनके नाम पर है। मैक्सिको का पोपोकेट पोल ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया। राजधानी मैक्सिको सिटी के आसमान पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है, जहां पर धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है।
पोपोगेट पिल्ट ज्वालामुखी एक बार फिर भड़कने के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। एहतियातन प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। जिनके अंगुआ से बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक गैस स्टेशन के पास एक शख्स अपनी पत्नी को जबरदस्ती कार की डिक्की में बंद करने की कोशिश करता हुआ तस्वीरों में कैद हुआ है। पत्नी कार की डिक्की में खुद के बंद किए जाने का विरोध करती है तो उसका पति उसे थप्पड़ और घूंसे मारने लगता है। एक पति की हैवानियत की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। जर्मनी के ड्यूसलडोर्फ शहर में रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले शरणार्थियों ने गुस्से में अपने ही टेंटों को आग के हवाले कर दिया। शरणार्थियों का आरोप है कि रमजान होने के बावजूद उन्हें सहरी के लिए खाने को नहीं दिया गया। फ्रांस के मर्सिली में इंग्लैंड फुटबॉल फैंस वहां के स्थानीय लोगों से भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट भी हुई और कुर्सियां चली। बता दें कि फ्रांस में आज इंग्लैंड और रूस के बीच मुकाबला हुआ था। मैक्सिको में गुस्साए हड़ताली टीचर्स ने शिक्षा विभाग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। ये लोग 2013 की शिक्षा सुधार पर एक बार फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विपक्ष के समर्थकों के साथ मारपीट की गई। इस झड़प में कुछ लोग घायल हो गए। ये लोग जबरन सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। महान बॉक्सर मोहम्मद अली को उनके गृहनगर कैंटकी में ल्यूविल के एक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद अली को आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर करीबन 14,000 लोग शामिल हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। देखना यह है कि नई नवेली टीम के साथ कप्तान धोनी जीत दिलाते हैं या फिर हार। यूरो कप 2016 की शुरुआत हो गई है। ग्रुप ए के पहले मैच में ब्लू जर्सी ने खेल रही फ्रांस ने रोमानिया को 2-1 से रौंद दिया। खेल के आखिरी मिनटों में दिमित्री पायत के गोल की वजह से फ्रांस को जीत मिली। साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में साइना ने दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की रेचनॉक एटेनॉन को 28-26, 21-16 से हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन स्टार कदमी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के वांग ही यू को 21-18, 21-17 से मात दी। मुंबई में टीवी जगत के सितारों के लिए रखे गए गोल्ड अवार्ड्स में कई सेलिब्रिटीज ने अपना जलवा बिखेरा है। टीवी की सास बहू एक ग्लैम अवतार में दिखी। फिल्म ब्रीफकेस का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म में रणवीर सिंह और वाणी कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगे। हुमा कुरैशी और विद्युत जामवाल का नया फीचर गाना दिल लगी लॉन्च कर दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग मुंबई में हुई। गाने में राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज दी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म 3 रिलीज हो गई है। फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिग बी के समर्थकों ने उनके लिए दुआएं मांगी। फिल्म में बिग बी के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विद्या बालन हैं।